खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों को अब सुपर स्पेशलिटी की हाईटेक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। दरअसल 5 साल पहले अस्पताल के ठीक पास में शुरू हुई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की कवायद अब धरातल पर उतर गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार हो चुका है, जहां बतौर ट्रायल रन के रूप में मार्च अंत तक मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी। आखिर कैसा बना है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, मरीजों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन सभी के सवालों का जवाब लेने के लिए सहयोगी विकास शर्मा ने लिया ग्राउंड जीरो का जायजा। देखिए जरा। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि जिस तरीके से सुपर स्पेशलिटीज इसके अंदर शामिल है तो निश्चित तौर पर मरीजों को बड़ी राहत यहां से मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। और जो दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए तो उनको वो तमाम सुविधाएं यहां पर मिलेगी। एमआरआई भी होगी, तो वही कई और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जो मरीजों के लिए बेहतर होगी। और मरीजों को सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है। तस्वीरें जरा आप भी देखिए कि किस तरीके का होगा ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। अपने आप में बेहद अहम, और मार्च तक ओपीडी आईपीडी की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों को अब सुपर स्पेशलिटी की हाईटेक चिकित्सा सुविधा मिलेंगी। दरअसल 5 साल पहले अस्पताल के ठीक पास में शुरू हुई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की कवायद अब धरातल पर उतर गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार हो चुका है, जहां बतौर ट्रायल रन के रूप में मार्च अंत तक मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी। और इसमें बहुत कुछ खास रहने वाला है। अब ये तस्वीरें भी आप अंदर की देख पा रहे हैं, और इन तस्वीरों को लेकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा हाईटेक होने वाला है, कौन कौन सी नवीन तकनीकें इसमें शामिल होंगी। करीब 4 साल पहले देखा गया ख्वाब आज धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशल ब्लॉक की, जो कि अब बनके तैयार हो गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार बताएंगे किस तरह से ब्लॉक है। ये बिल्डिंग अपने आप में बाहर की जो खूबसूरती है वो बता रही है कि किस तरह से इस बिल्डिंग के लिए तैयारी के लिए मेहनत की गई है। पूरी टीम एसएमएस ने काम किया और आखिरकार ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर 4 अलग अलग सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो हैं डेडिकेटेड रूप में मिलेगी, जो कि एसएमएस अस्पताल के कह सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए विकल्प के रूप में तैयार की गई है। ये पूरी बिल्डिंग जो है 10 मंजिला ये बिल्डिंग है, जिसमें कि 4 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो हैं उनको जोड़ा गया है। और इन सेवाओं को जोड़ने के साथ ही यहाँ पर अगले सप्ताह से ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि बताया जाएगा किस तरह से मरीजों को यहाँ सेवा मिलेगी। 4 जो डिपार्टमेंट है वो कैसे रन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक विनय मल्होत्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये पूरा ब्लॉक तैयार हुआ है, क्या ये सोच थी, क्या ये विचार था जिसको आज धरातल पर उतरता नजर आ रहा है, और किस तरह से अभी रन करेगा पूरा अस्पताल? जी, ये प्रधानमंत्री सुपर स्पेशलिटी योजना है, PMSSY बोलते हैं। फेज़ 4 में एसएमएस को इंक्लूड किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया कि जहां अपग्रेडेशन करने के लिए और सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए, तो उसमें एसएमएस को भी अंडर द मेंटरशिप ऑफ एम्स जोधपुर ये सेलेक्ट किया गया। और इसमें हमने इनिशियली जो डिपार्टमेंट्स रखे थे वो रखे थे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। और अब इसमें हमने एक हिपेटो पेनक्रेटो बिलियरी डिपार्टमेंट को भी ऐड कर लिया है। सर, इसका ट्रायल रन शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे ट्रायल रन शुरू होगा, क्या क्या मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी, आप बताएंगे एक बार सर? जी, ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, तो ये तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा। जब मरीज सबसे पहले आएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद इधर ओपीडी की सुविधा है। क्योंकि इस बिल्डिंग की हम बात करें तो 2 तो बेसमेंट हैं, एक फिर ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसके बाद में 7 फ्लोर हैं। तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग सुविधा है। जैसे बेसमेंट 2 की -2 की बात करें तो उसमें स्टोर है और पार्किंग की सुविधा रहेगी। और फर्स्ट बेसमेंट की बात करें हम तो उसमें MRI है, सोनोग्राफी है, एक्सरे है, और CSSD है, और बाकी सुविधाएं हैं। जैसे हमने जो रेडियोलॉजी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही फ्लोर पे रखी हैं। CSSD है, वहाँ AC प्लांट है, लॉन्ड्री और किचन सर्विस है, और हमारा स्टोर रहेगा। ये ग्राउंड डेडिकेटेड सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर। जो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं जो हैं उनके लिए OPD IPD की सेवाएं जो है डेडिकेटेड। कैसे OPD रन करेगा यहाँ पर सर? जी, एक जैसे हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ इस पे हमने इमरजेंसी की सुविधा भी रखी है। तो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इमरजेंसी है, 6 बेड की हमने इमरजेंसी रखी है। और इधर फिर हम आगे आए तो ये हमारा OPD का
रजिस्ट्रेशन काउंटर है। तो इसमें तीनों जो डिपार्टमेंट हैं और साथ में पेटो पेनकेटो बिलियरी है, उसका यहाँ पे ओपीडी का रजिस्ट्रेशन होगा और चारों तरफ ओपीडी चैम्बर्स हैं। यही हमने कलेक्शन सेंटर भी रखा है, जो मरीज का जो सैंपल लेना है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उसकी सुविधा भी यहीं पर ही रहेगी। आमतौर पर मरीजों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सुपर स्पेशलिटी के अंदर इमरजेंसी की सेवाएं नहीं मिल पाती है, तो क्या यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी की सेवाएं मिल पाएगी और क्या उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी आपको मैन पावर के रूप में? सर जी, मैन पावर एक चैलेंज जरूर रहेगा, क्योंकि राउंड द क्लॉक ओपीडी सर्विसेज रन करने के लिए हमको इंटेंसिविस्ट भी चाहिए और मेडिकल ऑफिसर्स भी चाहिए और सीनियर रेजिडेंट्स भी चाहिए। और अभी जैसे जो पीजी की जो काउंसलिंग चल रही है, तो अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का बैच नहीं आया है, तो अगर मैन पावर की सुविधा रहेगी तो हम राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ रन कर सकेंगे, क्योंकि इन सभी ब्रांचेज में इमरजेंसी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करें तो हेमेटोमेसिस, जैसे खून की उल्टी के मरीज एकदम से आ जाते हैं। यूरोलॉजी में किसी का यूरिन रुक जाता है तो इमरजेंसी में उसको कैथेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। नेफ्रोलॉजी में कई बार इमरजेंसी में डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो इन तीनों ब्रांचेज में इमरजेंसी की काफ़ी ज़रूरत रहती है। हमारे साथ गैस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर भारद्वाज मौजूद है, डिप्टी एमएस है यहाँ पर। सर, जो सुविधाएं शुरू की जानी है, जो पूरा रन किया जा रहा है, इसको ट्रायल रन जो शुरू किया जा रहा है, उसमें एक नई खास बात देखी गई कि स्टरलाइजेशन जो है वो बिल्कुल विदाउट मैन काम करेगा। किस तरह से वर्क करेगा स्टरलाइजेशन का पूरा है? स्टरलाइजेशन का ऐसा वर्क करेगा कि नॉन टच टेक्निक से काम करेगा। बिल्कुल एडवांस स्टरलाइजेशन मशीनें लगी हैं और वहीं से सीधा ही लिफ्ट के थ्रू सीधा ओटी में स्टरलाइज सामान वापस चला जाएगा। सर, इसके अलावा बात करें गैस्ट्रोलॉजी के लिए क्या मरीजों को सुविधा मिलेगी? कौन कौन से फ्लोर डेडिकेटेड किए गए हैं उसके लिए? सर, इसमें आउटडोर में 4 चैम्बर्स हैं कंसल्टेंट के। एवरीडे 4 कंसल्टेंट बैठेंगे ओपीडी में। देन सेकंड फ्लोर पे वार्ड है जिसमें 3 यूनिट अपनी काम करेंगे, जिसमें टोटल बेड स्ट्रेंथ होगी 60 से 70। और थर्ड फ्लोर पे हमारा एंडोस्कोपी ब्लॉक है, साथ में 8 बेडेड आईसीयू है डेडिकेटेड गैस्ट्रो के लिए। यानी कुल मिला के बात करें कि गैस्ट्रोलॉजी के मरीज जो कि सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, इस वक्त उन सब लोगों के लिए डेडिकेटेड सुविधा मिलेगी? सर, बिल्कुल डेडिकेटेड सुविधाएं मिलेगी। एंडोस्कोपी वार्ड ऊपर नीचे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा पेशेंट के लिए। देखिए, ये शुरुआत है यहाँ की। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से अस्पताल के अंदर सुविधाओं को विकसित किया गया है, किस तरह से फ्लोर वायर जो है सेवाएं विकसित की गई है, और साथ में इस अस्पताल के अंदर मरीजों को किस तरह की सुविधाएं जो है वो मिलेगी और किस तरह की हाईटेक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल किया गया है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आज इस पूरी खबर के अंदर। तो ये तमाम सुविधाएं आप तक पहुंचाई सहयोगी विकास ने कि कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। तो वहीं एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 6ठे फ्लोर पर डेडिकेटेड डायलिसिस एरिया विकसित किया गया है, जहां एक दिन में 50 से अधिक मरीजों को हाईटेक तकनीकी मशीनों से डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, पोस्ट प्री ट्रांसप्लांट आईसीयू, सोटो ऑफिस, रिनल लैब, एचएलए लैब भी इसी फ्लोर पर विकसित की गई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर किस तरह से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को विकसित किया गया है। अभी हम खड़े हैं फ्लोर के 6 फ्लोर पर, जहां पर कि डायलिसिस के लिए डेडिकेटेड डायलिसिस सेंटर जो है वो बनाया गया है, जिसके लिए कि आरओ वाटर, जिसमें कि पानी ज़रूरत होता है डायलिसिस के लिए, और किस तरह के पानी की शुद्धता की जाएगी ताकि डायलिसिस मरीजों को शुद्ध पानी मिल सके डायलिसिस के दौरान। और उसके लिए पूरी तमाम जो तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई है। पूरा आरओ प्लांट जो है वो डायलिसिस सेंटर के लिए लगाया गया है। इसके अलावा पूरी डायलिसिस की पूरी विंग जो है वो तैयार कर ली गई है और उसमें तकरीबन जो बेड है वो 16 के आसपास बेड है, जहां पर ये डायलिसिस की सुविधा विकसित की जा रही है। ये डायलिसिस सेंटर है, आप देख सकते हैं पूरा अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। पूरा डायलिसिस सेंटर है जहां पर हर तरह की सुविधा जो है एक छत के नीचे एक फ्लोर पर मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक विनय मल्होत्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो डायलिसिस की सुविधा यहाँ विकसित की गई है, कितने बेड रहेंगे, मरीजों को क्या सुविधा मिलेगी, और अस्पताल में अगर बात करें डायलिसिस के पेशेंटों को तो कितना लोड रहता है? जी, अभी हम एसएमएस में देखें तो रोज करीब हम 50 मरीजों का डायलिसिस करते हैं। तो ये नया सेंटर होने से एसएमएस के ऊपर लोड कम हो जाएगा। और ये अगर आप देखें तो ये अत्याधुनिक मशीनें हैं। ये जो मशीन है ये एक CRRT की मशीन है, जिसको हम कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ये मशीन उन मरीजों के लिए है कि जो रूटीन डायलिसिस के लिए फिट नहीं है, यानी अगर किसी मरीज के हार्ट पे जोर है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है और उसको सामान्य जो मशीनें हैं उस पर डायलिसिस नहीं किया जा सकता, तो उनका डायलिसिस हम इस मशीन पे करते हैं, जिसको CRRT बोलते हैं। तो ये कितने बेड? जी, ये आईसीयू के मरीजों के लिए, इंटेंसिव केयर पेशेंट्स के लिए काम में आती है। इस हॉल में हमारे पास एक के साथ
16 मशीनें उपलब्ध हैं, तो एक साथ 16 मरीजों का हम डायलिसिस एक शिफ्ट में कर सकते हैं। और मतलब एक दिन में कितने कर पाएंगे? भाई 3 शिफ्ट भी अगर हम करें तो करीब 48 मरीजों का डायलिसिस तो हम केवल इसी हॉल में कर पाएंगे। इसके अलावा हमने जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, जैसे जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं, उनके लिए अलग सुविधा विकसित करी है, क्योंकि उनका डायलिसिस सामान्य मरीजों के साथ में नहीं कर सकते, उनको अलग से करना पड़ता है। तो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए हमने अलग से सुविधा डेवलप करी है इस हॉस्पिटल में। बात करें अगर इस पूरे ब्लॉक की, तो कितना खर्चा इस पूरे ब्लॉक पे, 10 मंजिला ये पूरा ब्लॉक बना है, कितना खर्चा इस पे आया है और किस तरह की जो व्यवस्थाएं जो है वो इस ब्लॉक के लिए की गई है प्रशासनिक तौर पे सर? इसका ये प्रधानमंत्री सुपर स्पेशलिटी योजना में है। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें 60-40 का रेशो है। 60% केंद्र की तरफ से है और 40% राज्य की तरफ से है। तो यानी 120 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सेंटर का है और 80 करोड़ का राजस्थान सरकार की तरफ से है। सर बात करें इस पूरे विंग की, तो कितने डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट होंगे? डिपार्टमेंटों की अगर फ्लोर वाइज हमने आवंटन कर दिया है, तो वो आवंटन किस तरह से किया गया है? किन किन मरीजों को किस किस ब्लॉक में सुविधाएं मिलेगी सर? जी, तो इसमें टोटल जैसे G+7 ग्राउंड फ्लोर है और उसमें 7 मंजिल हैं। जैसे 7वीं मंजिल पे तो सारे ओटी कॉम्प्लेक्स है, मॉड्यूलर ओटी हैं। 5वें और 6ठी मंजिल जो है वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है। इसी तरह से हमने 2-2 मंजिल हर डिपार्टमेंट को दे दी है। ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो OPD चलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक रोटरी क्लब के सहयोग से स्किन बैंक को भी हमने यहाँ जगह दी है, तो जो कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ में काम करेगा। हमने सोटो का भी ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि 6th फ्लोर पे रहेगा। ICU की सुविधा है। तीनों डिपार्टमेंट्स जो यूरोलॉजी हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, उनके लिए ICU की सुविधा रहेगी। ट्रांसप्लांट की सुविधा जो इस ब्लॉक में रहेगी, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को रखने के लिए ICU की सुविधा भी यहाँ विकसित है। और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए एक फ्लोर तो हमने एंडोस्कोपी के हिसाब से रखा है, क्योंकि एंडोस्कोपी का काम SMS में काफ़ी है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हमारा एक लीडिंग डिपार्टमेंट है, तो एंडोस्कोपी का काम यहाँ पर होगा। एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहली बार SMS अस्पताल खुद अपने स्तर पर MRI रन करेगा, उसके लिए मशीन लगा दी गई है। किस तरह की मशीन लगाई गई है, किस तरह की व्यवस्था जो है वो रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका एवेंडम बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए, तो उसके लिए क्या अलग से स्टाफ वगैरह लगेगा? जी, वो अपने ही SMS के रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट रन करेगा। उसके लिए उन्होंने अपना डेडिकेटेड स्टाफ, डेडिकेटेड टेक्नीशियन लगाए हैं और उन्होंने अपने 2 फैकल्टी मेंबर्स भी डेडिकेटेडली यहाँ के लिए दे दिए हैं। सिर्फ MRI नहीं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर की भी सुविधा रहेगी, पोर्टेबल एक्सरेज की भी सुविधा रहेगी। जैसे ICU में किसी का बेड साइड एक्सरे करना है, तो उसके लिए हम हर फ्लोर के ऊपर पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी रख रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ अस्पताल अधीक्षक जिन्होंने बताया किस तरह से सुपर स्पेशलिस्ट जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या सेवाएं विकसित की गई है। और सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसमें हर फ्लोर को डेडिकेटेड किया गया है, ताकि मरीज को इधर से उधर नहीं भटकना पड़े और जैसे फुटफॉल जो होता है मरीजों का वो कम से कम हो पाए। उम्मीद यही है कि जिस सोच के साथ इस ब्लॉक को तैयार किया गया, उसी तरह से ये रन करेगा और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 7वीं फ्लोर पर मॉड्यूलर OT विकसित किए गए हैं। 2 ऑपरेशन थिएटर तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हिसाब से बनाए गए हैं, जहां डोनर से ऑर्गन लेकर तुरंत दूसरे OT में रिसिपिएंट को लगाया जा सकेगा। इसके अलावा 13 बेड का पोस्ट ऑपरेटिव और 16 बेड का मॉड्यूलर ICU भी इसी फ्लोर पर बनाया गया है। अब हम आ गए हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के 7वीं फ्लोर पर, जहां पर मॉड्यूलर OT कितने पूरे तैयार हो चुके हैं। किस तरह से मॉड्यूलर OT होंगे, ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल के अंदर किस तरह के OT होंगे वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन पवन बताएंगे। ये वो OT है जो कि मरीजों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, मॉड्यूलर OT बनाए गए हैं और इसमें तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं, जो कि प्राइवेट के हॉस्पिटल होते हैं उनमें जिस तरह की सुविधाएं होती हैं, उनसे भी अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं जो है वो यहाँ विकसित की गई है। हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक है विनय मल्होत्रा, वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि सर ये OT बनाए गए हैं, किस तरह के OT हैं, किस तरह से वर्क करेंगे और इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी अलग से डेडिकेटेड OT बनाए गए हैं सर? जी, ये 7 मॉड्यूलर OT हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट OT हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होते हैं उस तरह के OT की सुविधा ये सरकारी अस्पताल में। अब जैसे मतलब क्या होता है मॉड्यूलर OT ऐसा है कि भाई जिसमें इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा, लेमिनर फ्लो रहता है और क्वालिटी अच्छी रहती है, सर्जरी बहुत अच्छी होती है, मशीनें अच्छी रहती हैं, OT टेबल है, जो बाकी विजुअल है, कैमरास हैं, वो सब अच्छे रहते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होगा तो उसके लिए ट्विन कनेक्टेड OT चाहिए होते हैं। 2 OT ऐसे चाहिए होते हैं कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। सर ये जो OT है ये इंटरकनेक्टेड OT बनाया गया है, तो इसमें क्या सुविधाएं रहेगी सर? जी, इसमें जैसे 2 पेशेंट का एक साथ ही
इसमें ओटी में हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे डोनर और रेसिपिएंट का साइमल्टेनियस जैसे सर्जरी चलती है तो उसके लिए इंटरकनेक्टेड ओटी की सुविधा चाहिए होती है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए ओटी हैं। यानी कि जिस रेसिपिएंट से लेना है वो और इसको देना है, दोनों चीजें डोनर से लेना है और रेसिपिएंट को देना है, तो दोनों का साइमल्टेनियसली सर्जरी चल सकती है। कितने ओटी बनाए गए हैं यहाँ पर और किस 7 मॉड्यूलर ओटी हैं इस पे 7th फ्लोर पे। सर ट्रायल बेसिस पर रन शुरू कर रहे हैं, कब तक उम्मीद है इस पूरा जो ब्लॉक है उसको शुरू होने का, और विधिवत शुरुआत जो है इसकी वो कब होगी सर? अगले हम सोचते हैं कि 7 दिन में इसको चालू कर देंगे। ट्रायल रन तो जारी है। जैसे हमने जो सुविधा यहाँ विकसित कर ली हैं, जैसे डायलिसिस है तो हम रोज़ डायलिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना में भी मरीजों का इलाज यहाँ पे चालू कर दिया है। लिथोट्रिप्सी की मशीन लग गई है, तो जो पथरी के मरीज हैं उनको लिथोट्रिप्सी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। MRI लग गया है, तो जिनको MRI की आवश्यकता है तो हमने इसमें MRI को भी ट्रायल रन पे चालू कर दिया है, और जल्दी हम इसमें OPD सुविधा भी चालू कर अंतिम सवाल यही है कि ये जो ब्लॉक शुरू होगा उसके बाद में SMS जिसको हम कहते हैं क्राउड कंट्रोल की जो बहुत बड़ी जरूरत थी वो पूरी हो पाएगी? कितना लोड आपका शिफ्ट हो पाएगा इससे, और कितनी सुविधाओं का जो विस्तार होगा, क्योंकि SMS में अगर लोड कम होगा तो वहाँ पे भी सुविधाओं का विस्तार हो पाएगा सर? जी, जैसे कि अपन SMS का फिगर देखें तो 8 से 10 हज़ार का OPD है और डेली फुटफॉल ऑलमोस्ट 50,000 लोगों का है। तो यदि हम ये 3 डिपार्टमेंट जो मेन यहाँ शिफ्ट होंगे, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, इनका अगर हम OPD की संख्या देखें तो 1,500 से 2,000 की संख्या में यहाँ OPD रहेगा। तो यानी 8 से 10 हज़ार में से करीब 2,000, 1,500-2,000 यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो करीब 20% लोड हम SMS का यहाँ ले लेंगे। इसके अलावा जैसे बाकी जो स्पेशलाइज्ड सुविधाएँ हैं, जैसे MRI की बात करी अपन ने, लिथोट्रिप्सी की करी, डायलिसिस की करी, और वो सुविधाएं भी यहाँ मरीजों को मिलने लगेंगी, तो डेफिनेटली उससे SMS का लोड कम होगा। अब SMS में जैसे देखा जाए तो करीब 49 डिपार्टमेंट हो गए हैं। कुछ नए डिपार्टमेंट भी वहाँ स्टार्ट हुए हैं, जैसे पैलिएटिव मेडिसिन है, जीरियाट्रिक मेडिसिन है। अब की बार बजट घोषणा में भी हमने कई नए विभाग चालू किए हैं, जैसे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है, या उससे पहले हम यूरो ऑन्कोलॉजी चालू कर चुके हैं, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए भी वहाँ स्पेस की आवश्यकता है। तो जब ये डिपार्टमेंट्स SMS की मेन बिल्डिंग से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इन डिपार्टमेंट्स की जो जगह खाली होगी वो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे पाएंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है पूरी तरह तैयार हो चुका है। जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। ट्रायल रन जो है अगले 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो चुका है, कुछ जगह पे शुरू कर भी दिया गया है। उम्मीद यही है कि ये जो ब्लॉक है उसके बाद में SMS की जो सबसे बड़ी समस्या थी क्राउड कंट्रोल की, वो समाप्त होगी और मरीजों को सुविधाओं में इजाफा होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।